और अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। लंबी बीमारी के बाद केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन। आज दिल्ली से पटना ले जाया जाएगा, जहां पर रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार होगा। रामविलास पासवान के निधन पर उनके बेटे और एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने ट्वीट में लिखा, पापा अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। केदारनाथ के लिए आज से 8 हेली कंपनियों के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। सभी कंपनियों को धाम के लिए 50 से 60% बुकिंग मिल चुकी। गुप्तकाशी, सोनप्रयाग, मैखंडा, चामूफाटा और बड़ासू से हेलीकॉप्टर केदारनाथ के लिए सुबह 6 बजे से उड़ान भरेंगे। एसओपी के अनुसार हेली सेवा से केदारनाथ जाने वाले यात्रियों के लिए ई पास की अनिवार्यता नहीं होगी। अब कपाट बंद होने तक धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवा जारी रहेगी। केदारनाथ धाम में ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु भी पहुंच सकेंगे। केदारनाथ के लिए एरो एविएशन, पेनल, चिप्सन, क्रिस्टल, थुम्बी, हिमालयन समेत 8 हेली कंपनियां उड़ान भरेंगी। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी। 24 घंटे में सामने आए 70,000 से अधिक नए केस। कोरोना संक्रमितों की संख्या लगभग 70 लाख के पार। कोरोना से अब तक 1,06,000 से अधिक लोगों की हो चुकी है मौत। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 3,133 नए केस आए सामने। कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,27,000 के पार। कोरोना से अब तक 6,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। उत्तराखंड में 24 घंटे में 400 संक्रमित मामले आए सामने। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 53,000 के पार हो गया। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 700 से अधिक हो गई। देहरादून में 70, चमोली में 64, नैनीताल में 58, उधम सिंह नगर में 32, उत्तरकाशी में 23 कोरोना से मरीज मिले। कोरोना से अब तक 702 लोगों की हो चुकी है मौत। लखनऊ में कोविड-19 को लेकर सीएम ने दिलाई शपथ। सरकारी आवास पर मंत्रियों को दिलाई शपथ। कोविड-19 सुरक्षा को लेकर दिलाई शपथ। कैबिनेट मंत्रियों के साथ वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। लखनऊ में गैंगस्टर एक्ट में लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की बड़ी कार्रवाई। शातिर अपराधी राम सिंह यादव की 83 करोड़ की संपत्ति जब्त। मकान, बैंक खाते, जमीन, फार्म हाउस, एलटीए प्लॉट किए जब्त। आगरा में जिला मुख्यालय पर अनोखा प्रदर्शन। सरकार को जगाने के लिए गुनगुनाए गीतों के बोल ने सबको किया आकर्षित। गांव की बदहाली के लिए जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसमें प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। वहीं फिरोजाबाद की टुंडला सुरक्षित सीट पर भी उपचुनाव होना है, जिसमें जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। शुक्रवार से प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रियाएं भी शुरू हो जाएंगी। मेरठ में सपा नेता धर्मेंद्र यादव की गाड़ी पर फेंकी गई काली स्याही। अचानक से काफिले के बीच में आए युवा शख्स ने फेंकी स्याही। काली स्याही फेंकने के बाद भी लगाए भारत माता के जय हो किनारे। स्याही फेंकने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी सरकार द्वारा फिल्म सिटी की घोषणा के बाद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज में भी खुशी की लहर दिखाई दे रही है। राजधानी लखनऊ के शिवगढ़ रिजॉर्ट में साई सिंगार के बैनर तले भोजपुरी फिल्म प्यार के देवता की मुहूर्त किया गया, जिसमें मौजूद फिल्म के कलाकारों ने योगी सरकार द्वारा दी गई फिल्म रईस की सौगात पर काफी खुशी जाहिर की। इस मौके पर मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कैशवल किशोर ने भोजपुरी फिल्म के मुहूर्त की शुरुआत की। कानपुर में स्कूलों की फीस माफी की मांग को लेकर सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी ने अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में जिला मुख्यालय का घेराव करने जा रहे सपाइयों के जुलूस को पुलिस ने रोक भी लिया। गाजीपुर में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। वायरल वीडियो में बीजेपी नेता शिव प्रताप सिंह ने कासिमाबाद तहसील में कानून गो से दबंगई के साथ एक शख्स को पैसा वापस करा रहे हैं। कासिमाबाद तहसील में कानून गो जयप्रकाश सिंह पर एक शख्स ने घूस लेकर कार्य करने का मामला सामने है, जिसकी जानकारी क्षेत्र में बीजेपी नेता शिव प्रताप सिंह को हुई। दबाव के कारण कानून गो जयप्रकाश सिंह फरियादी विजय राम को पैसा भी वापस कर दिया गया। 1935 से बदायूं के जोगीपुरा में संचालित कांग्रेस पार्टी के कार्यालय को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पर खाली करवा दिया। पुलिस ने कार्यालय को खाली करवाया, जिस पर कांग्रेस कार्यकर्ता पेट्रोल भरी केन लेकर बैठ गए। जिला अध्यक्ष ओमकार सिंह कार्यालय खाली करने पर भावुक होकर रोने भी लगे। आगरा में लोडिंग गाड़ी में खेत में सूखा चारा ला रहे चालक की जलकर मौत। एक व्यक्ति झुलसा। बिजली की तारों से लगी थी गाड़ी में रखे चारे में आग। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने जैसे तैसे आग पर पाया काबू।
बलिया के जिला अस्पताल में इमरजेंसी कक्षा में ऑपरेशन थिएटर में एक बाहरी और अनट्रीट लड़का मरीज का टांका लगाते हुए नजर आया। टांका लगा रहे लड़के का कहना है कि वो ट्रेनिंग करने आया है और डॉक्टर के कहने पर वो काम कर रहा है। कानपुर में पनकी थाना पुलिस ने 80 किलो गांजे के साथ 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 2 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद हुई हैं। सभी पकड़े गए आरोपियों के अकाउंट भी खंगाले जा रहे हैं। गांजे तस्करी गैंग में महिलाएं भी शामिल हैं। गैंग के सदस्य बिहार, झारखंड और नेपाल से तस्करी कर गांजा लाकर शहर में बेच रहे थे। एसएसपी ने बताया कि आरोपियों ने बड़े पैमाने पर रुपए का ट्रांजैक्शन भी किया। गैंग के और लोगों के बारे में पता लगाया जा रहा है। सभी पकड़े गए आरोपी को जेल भेज दिया गया। कानपुर में पुलिस ने एटीएम मशीन से छेड़छाड़ कर दूसरे के खातों से पैसा निकालने वाले गिरोह को खुलासा कर दिया। इस गैंग के सदस्य कानपुर के अलावा अन्य कई जिलों में जाकर इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। बदायूं में किसान दंपत्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पारिवारिक विवाद के चलते दंपत्ति ने लगाई फांसी। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मैं बिजली चोरी की सूचना पर गोला कुआं इलाके में छापा मारने गई बिजली विभाग की टीम को बंधक बनाकर पीटा गया। इसमें 2 लाइनमैन घायल हो गए। मारपीट और हंगामा होता देख विजिलेंस की टीम मौके से भाग खड़ी हुई। मेरठ बिजली विभाग टीम से मारपीट, 2 घायल। बागपत में 45 साल की एक ब्लाइंड महिला को 25 साल के युवक ने रेप कर दिया। महिला ने जैसे तैसे अपनी पड़ोसी की आप बीती बताई। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को मेडिकल के लिए भेजा। वहीं पुलिस ने इस मामले में आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। नोएडा में दिन दहाड़े युवक की मोबाइल लूटा। बाइक सवार बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। लूट की घटना सोसाइटी के कैमरे में हुई कैद। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। ललितपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। जोखौरा थाना पुलिस टीम ने 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। दोनों अपराधियों के पास से पुलिस ने 1 किलो 300 ग्राम गांजा और 315 बोर का एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया। नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 2 अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में लूट की घटनाओं को देते थे अंजाम। आरोपियों के पास से 5 बाइक, 7 मोबाइल बरामद। आरोपियों के ऊपर दर्ज है कई मुकदमे। गोंडा में बेसिक शिक्षा विभाग में सामने आया बड़ा फर्जीवाड़ा। फर्जी शिक्षकों पर गिरी गांच। 8 शिक्षक बर्खास्त। फर्जी अभिलेख लगाकर नौकरी कर रहे थे 8 शिक्षक। जांच में फर्जी मिले सभी 8 शिक्षकों के अभिलेख। पीएसए डॉक्टर इंद्रजीत प्रजापति ने की कार्रवाई। लखनऊ में युवक की हत्या से सनसनी। दुकान के अंदर मिला युवक का सड़ा गला शव। पुलिस 20 वर्षीय युवक का शव किया बरामद। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। लखनऊ के बंतराकर इलाके में बीती 28 तारीख को मंदिर परिसर में हुई की हत्या के मामले में लखनऊ पुलिस में खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक हत्यारा और कोई नहीं, उसकी मृतक महिला का पुराना आशिक है। पुलिस के मुताबिक दूसरी शादी के बाद से दोनों पत्नियों के बीच में अक्सर विवाद होने लगा। इस विवाद के चलते आरोपी पुजारी पति ने ही गुस्से में आकर अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी थी। महोबा में पुलिस ने 14 सट्टाबाजों को किया गिरफ्तार। हजारों की नकदी समेत 10 मोबाइल बरामद। आईपीएल मैचों में सट्टा लगाते हुए पकड़े गए हैं सभी सट्टेबाज। कानपुर में सख्ती के बाद भी सट्टेबाजी का अवैध कारोबार लगातार जारी। नसीराबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने आईपीएल मैच में सट्टा खिलवाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 7 सटोरियों को भी गिरफ्तार किया। देवरिया जिले के राघव नगर स्थित हनुमान मंदिर के अहाते में भारी मात्रा में एक्सपायरी डेट वाली दवा फेंकी गई, जिसमें एनजीएस, हेरो सहित कई कंपनियों की दवाएं और सिरप भी शामिल हैं। कोरोना को लेकर पीएम मोदी ने एक जन आंदोलन का कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें लोगों को इस बीमारी में सजग रहने और इससे बचने के लिए कहा गया, जिसको लेकर पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन मंडल के डीआरएम और सभी अधिकारी कर्मचारी ने मास्क लगाने और हाथ को साफ सुथरा रखने की बात कही है। श्रावस्ती में एसडीएम और सीओ ने भारी पुलिस बल और राजस्व कर्मियों के साथ मास्क के विरुद्ध अभियान चलाया और बिना मास्क लगाए दर्जनों दुकानदारों, वाहन चालकों से जुर्माना वसूला गया। सपना चौधरी की शादी को लेकर खुलासा हुआ है। एक निश्चित कार्यक्रम में पिछले साल 15 दिसंबर को बलिया आई सपना ने वीर से दाम्पत्य सूत्र में बंधने का फैसला लिया था। जिला मुख्यालय में नया चौका चापिलनगंज स्थित द वैदिक प्रभात फाउंडेशन के कार्यालय में सपना वीर के साथ पिछले साल 15 दिसंबर को आई थी, जिसमें सपना ने वीर के गले में वरमाला भी डाल दी थी। कानपुर देहात में दबंगों की कहर। दबंगों ने डर से परिवार में किया पलायन। ट्रांसपोर्टर की हत्या के बाद दबंग ने दी रही थी धमकी। पीड़ितों ने सीएम, आईएसपी से की थी शिकायत।
गाजियाबाद के खुड़ा इलाके में दोस्त ने रची अपहरण की साजिश। परिवार से 15 लाख रुपए की मांगी फिरौती। आरोपी ने दोस्त को बना रखा था बंधक। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बाराबंकी का दौरा किया, जहां उन्होंने बताया कि बाराबंकी में संपत्ति का वितरण, उस पर लगने वाले स्टांप और अपनी रजिस्ट्री का समय भी आप ऑनलाइन ले सकेंगे। राज्य मंत्री ने बताया कि पहले निबंधन शुल्क 2% लगा था और अब योगी सरकार ने उसे घटाकर 1% कर दिया। रजिस्ट्री ऑफिस में अब कैश लाने की जरूरत नहीं है। जालौन में मामूली विवाद के चलते महिलाएं आपस में भिड़ गईं। 2 महिलाओं ने एक महिला को जमकर पीटा। मामला पुलिस ने संज्ञान में लेकर अब जांच शुरू कर दी। पीलीभीत के बिलासपुर में अखौला में किचन में रखा गैस सिलेंडर लीक होने से फट गया। हादसे में 5 लोग बुरी तरीके से जल गए। प्रतापगढ़ में किसान की हत्या से हड़कंप। खेत में फसल की रखवाली कर रहा था किसान। पुरानी रंजिश से धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। लखीमपुर खीरी में लोगों का दखल कम होने से दुधवा के भालुओं को अपना कुनबा बढ़ाने का बेहतर मौका मिला। यहां के जंगलों में काले भालू यानी स्लॉथ बियर की सबसे बड़ी संख्या सामने आई। दुधवा पार्क प्रशासन के मुताबिक यहां सबसे ज्यादा भालू देखे गए, जो उत्तर प्रदेश के किसी भी एक प्रदेश में सबसे ज्यादा बताई जा रही हैं। सीतापुर में लापता युवक का मिला शव। 3 दिन से लापता था युवक। तालाब में तैरता मिला लापता युवक का शव। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। लखीमपुर खीरी में बुजुर्ग के साथ केवटेदार ने की मारपीट। राशन लेने के गए बुजुर्ग से मारपीट। घटतौली की शिकायत को लेकर की गई पिटाई। कानपुर में एक ट्रक में लगी भीषण आग। ट्रक में आग लगने का तस्वीरें आई सामने और मचा हड़कंप। मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बांदा में दबंगों ने जमीन विवाद में लाठी, डंडों और लात और घूंसों से परिवार को पीटा। पुलिस के सामने दबंग करते रहे तांडव। पुलिस ने 3 लोगों पर दर्ज किया मुकदमा, तो आरोपियों की पुलिस ने किया गिरफ्तारी। सीतापुर में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर। मारपीट फायरिंग के मामले में पुलिस कर्मियों पर हुई कार्रवाई। दरोगा, इंस्पेक्टर कांस्टेबल और आरक्षी हुए निलंबित। चंदौली में पुलिस मुठभेड़ में अपराधी गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के 2 साथी गिरफ्तार फरार। ये उत्तर प्रदेश और बिहार में आपराधिक वारदातों में है शामिल। डकैती, लूट और रंगदारी मांगने का है आरोप। लखनऊ के निगौर थाना इलाके में बच्ची के साथ रेप की वारदात। पड़ोसी ने रेप की वारदात को दिया अंजाम। बच्ची को मेडिकल के लिए अस्पताल में भेजा गया। मिर्जापुर के देहात बुधवारी इलाके में गाड़ी एजेंसी के वर्कशॉप में लगी आग। दमकल ने मशक्कत के बाद पाया काबू। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है आग का कारण। लखीमपुर खीरी में घर में आग लगने से मचा हड़कंप। एक युवक की झुलसकर हुई मौत। कई मवेशी भी आग में बुरी तरह से झुलसे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नागरा के मलपुरा इलाके में एयरफोर्स के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में हादसा। अभ्यास के दौरान पैराशूट जिप्सी तालाब में गिरी। जिप्सी निकालने में नहीं मिली सफलता। सुल्तानपुर के नगर कोतवाली इलाके में मालगाड़ी की चपेट में आए युवक। दोनों युवकों की मौके पर हुई मौत। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कानपुर में प्रशासनिक टीम के साथ बदसलूकी और अधिवक्ताओं पर लगा बदसलूकी का आरोप। महावीर अस्पताल पर कार्रवाई करने की दी गई थी टीम। अब डीएम के आदेश पर कई अस्पतालों पर दर्ज हुआ मुकदमा। कानपुर में नियमों के खिलाफ चल रहे कई अस्पताल कल्याणपुर और पनकी में अस्पतालों का फर्जीवाड़ा। कई अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही हैं। जालौन में नर्सिंग होम में डॉक्टर की लापरवाही। गर्भवती महिला से प्रसव के नाम पर हड़पे हजारों रुपए लेने के बाद नवजात की हो गई मौत। महिला का सही से प्रसव नहीं करा पाए डॉक्टर। कुशीनगर के तराया सुजात थाना इलाके में दंपति शव रखकर परिजनों का प्रदर्शन। परिजनों ने की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने कराया अंतिम संस्कार। सीतापुर में डीडीसी कोर्ट में कोरोना की दस्तक। चकबंदी उप संचालक और कानून को कोरोना संक्रमित 48 घंटे के लिए डीडीसी कोर्ट किया गया बंद। बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी कार्यालय का मामला। सोलर फार्मिंग द्वारा स्वरोजगार के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सौर रोजगार योजना का विधिवत शुभारंभ हो गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में आयोजित कार्यक्रम में योजना का शुभारंभ किया। उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय का 3रा दीक्षांत समारोह संपन्न हुआ। इस बार यह आयोजन ऑनलाइन आयोजित किया गया। इसमें मेडिकल, नर्सिंग और पैरामेडिकल के 922 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की गई। ई कॉन्वोकेशन में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करने पहुंची प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेसी किशोर उपाध्याय ने कहा कि कुछ लोग हाथरस की घटना को लेकर कांग्रेस पर दुष्प्रचार करने का मीडिया के माध्यम से आरोप लगा रहे हैं।
हाथरस में एक और मासूम से बलात्कार की घटना सामने आने के बाद राजधानी देहरादून में यूथ कांग्रेस ने जमकर विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला भी फूंका। रुड़की के लक्सर के गन्ना सहकारी समिति के खाद गोदाम रायसी में घोटाले का एक बड़ा मामला सामने आया। बीते कुछ समय पहले किसानों ने लक्सर उप जिलाधिकारी से खाद गोदाम में घोटाले की शिकायत की थी, जिसके प्राथमिक जांच के आदेश भी दिए गए थे। जांच के दौरान गोदाम सुपरवाइजर अनिल कुमार को दोषी पाया गया। मामले में 21,11,770 रुपए के घोटाले की पुष्टि हुई। अनिल कुमार के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज हो गया है। मसूरी कैंपटी रोड JW मैरियट होटल छतरी वाले बैंड के पास भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल की बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 40 जवानों की जान बाल बाल बची है। रुड़की के एयर हॉस्टेस को मोबाइल से अश्लील मैसेज और कॉल करना एक युवक काफी महंगा पड़ गया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर रुड़की पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। सब्जियों के आसमान छूटी कीमतों के बाद अंडे की कीमतों में भी काफी उछाल देखने को मिल रहा है। अंडा 70 से 72 रुपए हो गए और अब लगातार तमाम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार में अगले साल होने वाले महाकुंभ की तैयारियों को लेकर राजधानी दून से मुख्य सचिव की उच्च स्तरीय बैठक के बाद कुंभ कार्यों में तेजी दिखाई देने लगी है। हरिद्वार में मेला अधिकारी दीपक रावत के नेतृत्व में सभी अधिकारी सड़कों पर नजर आए। इस मौके पर मेला अधिकारी दीपक रावत ने यहां के शंकराचार्य चौक, ओम रोल और आसपास के घाटों का निरीक्षण भी किया। उत्तराखंड का नैनीताल जिला देश का पहला ऐसा स्थान बनने जा रहा है जहां सबसे बड़ा मांस गार्डन बनाया जा रहा है। यह उत्तराखंड वन अनुसंधान केंद्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मौस की करीब 26,000 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन नैनीताल के खुरपातला में 10 हेक्टेयर जमीन के बनाए जा रहे इस मौस गार्डन में 50 से ज्यादा स्थानीय प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा। रामनगर के जवान यशपाल सिंह रावत की जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान मौत। पिरामदूर द्वारा मयूर विहार में यह यशपाल का घर सैन्य सामान्य के साथ दी जाएगी मुख्तमी। काशीपुर में पुलिस ने ऑटो लिफ्टर को किया गिरफ्तार। गैंगस्टर से वंचित चल रहा था ऑटो लिफ्टर। पुलिस में मुरादाबाद से की आरोपी की गिरफ्तारी। आरोपी पर कई मुकदमे हैं दर्ज। पहले से ही कोरोना महामारी से परेशान परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोग शासन की अनदेखी से और परेशान हो रहे हैं। त्रिवेंद्र कैबिनेट की ओर से कमर्शियल वाहनों की टैक्स माफी का समय 3 महीने बढ़ाया गया था। वाहन स्वामियों को टैक्स माफी का लाभ नहीं मिल पा रहा है। लिखित आदेश न होने के बाद कहकर वाहन स्वामियों से जुलाई, अगस्त, दिसंबर, अक्टूबर तक का 4 महीने की पेनल्टी समेत टैक्स मांगा जा रहा है। भारतीय वायुसेना ने अपना स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर जश्न का माहौल देखने को मिला। हिंडन एयरबेस स्टेशन में जवानों ने जमीन से आसमान तक अपना पराक्रम दिखाया। कदमताल करते हुए वायु सैनिकों ने सारे जहाज से अच्छा गीत गाया तो इसकी गूंज पूरे हिंडन एयरबेस स्टेशन में सुनाई दी। एयरफोर्स डे के मौके पर पीएम मोदी ने वायुसेना को बधाई दी। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि एयरफोर्स डे पर भारतीय वायुसेना के सभी वीर योद्धाओं को बहुत बहुत बधाई। एयरफोर्स डे पर सीएम योगी ने ट्वीट कर वायु के वीरों को सलाम किया। सीएम ने लिखा, युद्धकाल से लेकर शांतिकाल तक आपकी अविस्मरणीय कर्तव्य परायणता से संपूर्ण राष्ट्र गौरवान्वित है। भजन सम्राट अनूप जलोटा और जसलीन माथारू की अपकमिंग फिल्म वो मेरी स्टूडेंट है का फर्स्ट लुक रिवील हो गया है, जिसमें अनूप जलोटा और जसलीन माथारू का एक साथ नजर आने वाले हैं। एक्टर अली फजल अलगोड फिल्म कोडनेम जॉनी वॉकर में लीड रोल के साथ नजर आने वाले हैं। अली फजल की इस फिल्म की शूटिंग के लिए अमेरिका जाएंगे और लॉस एंजलिस को स्टूडियो में शूटिंग की होगी। पंजाबी एक्ट्रेस हिमांशु खुराना कोरोना से जंग जीत चुकी हैं। 29 सितंबर को ऑक्सीजन की कमी के कारण हिमांशु को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। अब वो फिट होकर अपने घर वापस आ गई। दिव्या खोसला कुमार और पर्ल विपुरी का नया सॉन्ग तेरी आंखों में रिलीज हो गया। सॉन्ग का यह नेहा कक्कड़ और दर्शन रावल ने साथ मिलकर गाया है। यामी गौतम और विक्रांत मैसी सरल फिल्म गिन्नी वेट सनी नेटफ्लिक्स पर 9 अक्टूबर को रिलीज होगी। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसने विनोद बच्चन ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म के गाने रिलीज से पहले ही हिट हो चुके हैं। आपका नाम गीता होना चाहिए था। क्यों?